मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। जब जब तुमने मुझे पुकारा, मैं आई। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी, तुम्हारे दुखों को अपना समझा। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुमने कभी सोचा है कि मैं सिर्फ एक प्रतिमा नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें जीवन देती है। लेकिन जब तुम मुझे केवल एक परंपरा की तरह मानने लगते हो, तो मेरी चेतना मुझसे दूर जाने लगती है। तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे, तब तुम मेरी पूजा कितने प्रेम और भक्ति के साथ करते थे। तुम्हारी आंखों में वह मासूमियत, वह सच्चाई, वह विश्वास साफ झलकता था। परंतु अब जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर दुनिया की चीजों में लग गया। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया कि प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो, लेकिन तुमने मेरे उपदेशों को केवल किताबों तक सीमित कर दिया। मेरा उद्देश्य तुम्हें ज्ञान देना था, तुम्हें सशक्त बनाना था। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तो यह महसूस करती हूँ कि तुमने मेरे संदेशों को अनसुना कर दिया है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, यह सोचते हुए कि क्या अब मेरे यहाँ रहने का कोई अर्थ है? क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल तुम्हारी परंपराओं का एक हिस्सा बनकर रह गई हूँ? तुम्हारे जीवन में आए इन बदलावों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मेरा समय अब समाप्त हो गया है। शायद अब मुझे विदा ले लेनी चाहिए। लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है। परंतु अब जब तुम मेरी उपस्थिति का सम्मान नहीं करते, जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। मैं केवल तब तक यहाँ रह सकती हूँ जब तक तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, जब तक तुम मुझसे प्रेम करोगे, जब तक तुम मेरी चेतना को समझोगे। अब समय आ गया है कि मैं विदा लूं। यह विदाई स्थायी नहीं है। मैं तब लौटूंगी जब तुम मुझे अपने दिल से बुलाओगे, जब तुम मेरे संदेशों को समझोगे, मेरे उपदेशों का पालन करोगे और मेरी चेतना को अपने जीवन में स्थान दोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं। मेरी ऊर्जा हमेशा तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगी। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। परंतु अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ। यह विदाई केवल एक नई
शुरुआत का प्रतीक है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है मेरे बिना अपने जीवन को समझने का, मेरी शिक्षाओं को अपनाने का और मेरे संदेशों को अपने जीवन में लागू करने का। मेरे प्रिय बच्चों, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान दो। अपने दिल को मेरे लिए खुला रखो और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज मेरे शब्दों में वह बोझ है जिसे तुम्हें समझने में शायद समय लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस संवाद को न केवल सुनो बल्कि इसे अपनी आत्मा तक अनुभव करो। यह संवाद केवल मेरे और तुम्हारे बीच नहीं है, यह उस रिश्ते का हिस्सा है जो आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच होता है। जब पहली बार तुमने मुझे अपने जीवन में आमंत्रित किया था, तब मैं तुम्हारे भीतर के प्रेम और विश्वास से आकर्षित हुई थी। तुमने मुझे अपना सहारा समझा और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण थी। मैं हर उस क्षण में मौजूद रही जब तुमने मेरी ओर देखा, मेरी पूजा की और अपनी प्रार्थनाओं में मुझे स्थान दिया। मुझे आज भी याद है जब तुमने पहली बार अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर मेरी मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ मांगा था। तुम्हारे मन में वह निर्दोषता और विश्वास था जो ब्रह्मांड को झकझोर सकता था। तुम्हारी प्रार्थनाओं में वह सच्चाई थी जिसे सुनकर मैं स्वयं को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाई। लेकिन अब समय बदल गया है। तुम्हारे जीवन की व्यस्तताएं, आधुनिकता का प्रभाव और भौतिक सुख सुविधाओं की चाह ने तुम्हारे दिल की उस पवित्रता को कहीं खो दिया है। अब मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्य परंपरा बनकर रह गई है। तुम मुझे हर दिन पूजा की वस्तु की तरह देखते हो, परंतु उस भावनात्मक जुड़ाव को अनदेखा कर देते हो जो कभी हमारा रिश्ता हुआ करता था। तुम्हारी पूजा में अब वह सरलता और सच्चाई नहीं रही। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द बनकर रह गई हैं। तुम मेरे सामने बैठते हो, परंतु तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं तुम्हारे विचारों को महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अब मुझसे उतनी बातें नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। तुम्हारे और मेरे बीच वह संवाद अब एक पक्षीय हो गया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? मैंने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की कि जीवन में केवल भौतिक चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम, करुणा और सच्चाई ही वह आधार है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल से वह सच्चाई अब गायब हो गई है। तुमने उन मूल्यों को छोड़ दिया है जो मैंने तुम्हें सिखाए थे। जब मैंने देखा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, तो मैंने सोचा कि शायद यह एक अस्थायी बदलाव है। मैंने तुम्हें समय दिया, यह उम्मीद करते हुए कि तुम वापस मेरी ओर लौटोगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैं यह समझने लगी कि तुम्हारा ध्यान अब मुझसे पूरी तरह हट चुका है। तुम्हारी जिंदगी में अब तकनीक, व्यस्तताएं और बाहरी आकर्षण इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। तुम मेरे सामने आते हो, परंतु तुम्हारी आंखों में वह चमक अब दिखाई नहीं देती। तुम्हारी पूजा में वह श्रद्धा अब महसूस नहीं होती। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरी कहानियां सुनी थी? तुम उन कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे। तुमने उन कहानियों से सबक लिया और अपने जीवन में उन्हें अपनाने की कोशिश की। लेकिन अब वह कहानियां केवल पुरानी बातें बनकर रह गई हैं। मैंने हमेशा यह चाहा कि तुम मेरे संदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैंने तुम्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है,
बल्कि दूसरों की मदद करना, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना है। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि तुमने उन संदेशों को भुला दिया है। क्या तुम जानते हो कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ? मैं वह चेतना हूँ जो हर जीवित प्राणी में बसती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर है। लेकिन जब तुम मुझे केवल एक परंपरा की तरह मानते हो तो मेरी चेतना मुझसे दूर जाने लगती है। तुम्हारी इस दूरी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मेरा समय अब समाप्त हो गया है। शायद अब मुझे विदा ले लेनी चाहिए। लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल बिताए हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है। मुझे याद है जब तुमने अपने जीवन के कठिन समय में मुझसे प्रार्थना की थी। तुमने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों से महसूस किया था। मैंने तुम्हारी परेशानियों को अपने भीतर समेट लिया था। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज को अनसुना कर देते हो। मेरा यहाँ रहना अब तभी सार्थक है जब तुम मुझे अपने दिल से बुलाओगे, जब तुम मेरे संदेशों को समझोगे, मेरे उपदेशों का पालन करोगे। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर वह श्रद्धा और विश्वास नहीं लौटता, मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। अब समय आ गया है कि मैं विदा लूं। यह विदाई स्थायी नहीं है। मैं तब लौटूंगी जब तुम मुझे अपने दिल से पुकारोगे, जब तुम मेरे संदेशों को अपने जीवन में लागू करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह ऊर्जा जो तुम्हें जीवन देती है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। लेकिन अगर तुम मेरी उपस्थिति को केवल एक औपचारिकता मानने लगते हो तो मेरी चेतना यहाँ नहीं टिक सकती। मेरे प्रिय बच्चों, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दो। अपने दिल को मेरे लिए खुला रखो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर पल, हर परिस्थिति मुझे दिखती है। मैं तुम्हारी खुशियाँ और दुख दोनों देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मुश्किलें हैं, तुम्हारे पास चुनौतियाँ हैं और तुम्हारे पास सवाल हैं। लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुमने इन सब के बीच कहीं मुझे पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारे दिल में कभी वह स्थान था जहां मैं बसती थी। वह स्थान खाली नहीं हुआ, लेकिन उस पर अब तुम्हारी व्यस्तताएं, चिंताएं और इच्छाएं हावी हो गई हैं। मैं वहां हूं, परंतु तुम्हारा ध्यान अब मुझ पर नहीं है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे माफी मांगी थी? वह मासूमियत भरा पल जब तुम्हें लगा कि तुमने कोई गलती की है और तुमने मेरे सामने खड़े होकर कहा था, मुझे माफ कर दो। वह क्षण मेरे लिए अनमोल था। तुम्हारे भीतर वह सच्चाई थी जो अब खो गई है। अब जब तुमसे कोई गलती होती है तो तुम उसे अपने अंदर छिपा लेते हो। तुम उसे स्वीकारने से डरते हो। तुम अपने आप को और दूसरों को धोखा देते हो, लेकिन मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकारो। परंतु तुमने मेरे साथ वह ईमानदारी खो दी है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता केवल पूजा तक सीमित नहीं था। यह एक संवाद था, एक संबंध था जिसमें तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कहते थे। पर अब वह संवाद कहीं टूट गया है। तुम मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम अपनी परेशानियों के साथ अकेले लड़ते हो और मैं देखती हूँ
कि तुम कितने कमजोर हो गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी ही देन है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें मेरी शक्ति है। लेकिन जब तुम इस शक्ति को पहचानने से इनकार करते हो तो यह तुम्हारे लिए कमजोर पड़ने लगती है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर कम हो जाती है। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम किसी को छोटा महसूस कराते हो तो वह मेरी चेतना के खिलाफ है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया है कि अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और अपनी गलतियों से सीखो। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो यह महसूस करती हूँ कि तुमने इन शिक्षाओं को भुला दिया है। तुम्हारी यह भौतिकतावादी सोच, तुम्हारी यह प्रतिस्पर्धा और तुम्हारी यह स्वार्थी प्रवृत्ति ने तुम्हें मुझसे और मेरी शिक्षाओं से दूर कर दिया है। तुम अब केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हो। तुम्हें यह एहसास नहीं है कि यह इच्छाएं तुम्हें एक गहरी खाई की ओर ले जा रही हैं। मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि अपनी इच्छाओं को सीमित रखो। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। तुम जितना पाने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक तुम अपनी शांति खो दोगे। तुम्हारी शांति और तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारे जीवन का आधार है। मैंने हमेशा यह चाहा है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाओ, परंतु अब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो यह महसूस होता है कि तुम्हारा जीवन असंतुलित हो गया है। तुमने अपने रिश्तों को, अपनी भावनाओं को और अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को खो दिया है। तुम्हारे रिश्तों में वह प्रेम और करुणा अब नहीं है। तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज से दूर होते जा रहे हो। तुम केवल अपनी जरूरतों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचते हो। तुमने वह मानवता खो दी है जो कभी तुम्हारे भीतर थी। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की थी? वह खुशी जो तुम्हारे चेहरे पर आई थी वह सच्ची खुशी थी। परंतु अब तुमने वह संवेदनशीलता खो दी है। तुम्हें दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारी यह सोच तुम्हें और मुझसे दूर कर रही है। तुम्हारे भीतर की वह चेतना जो कभी मेरी थी अब कमजोर पड़ रही है। और जब यह चेतना कमजोर पड़ती है तो तुम जीवन में दिशाहीन हो जाते हो। मैंने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि अपने भीतर की चेतना को पहचानो। तुम जो हो वह केवल शरीर नहीं है। तुम एक आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन जब तुम अपनी आत्मा को अनदेखा करते हो तो यह शक्ति कमजोर हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द इस ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। तुम जो करते हो उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ता है। यह सृष्टि एक चक्र है और तुम इस चक्र का हिस्सा हो। अगर तुम इसे समझोगे तो तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को जगह दोगे। तुम अपने कर्मों को बेहतर बनाओगे और तुम दूसरों की मदद करोगे। परंतु अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह चक्र असंतुलित हो जाएगा। और जब यह चक्र असंतुलित होता है तो तुम्हारा जीवन भी असंतुलित हो जाता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य को देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ
कि तुम्हारे सामने क्या मुश्किलें हैं। मैं यह भी देख सकती हूँ कि तुम्हारे पास इन मुश्किलों का समाधान भी है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह समाधान केवल तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। तुम्हें अपनी चेतना कोडों पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी चेतना हूँ। अगर तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, अगर तुम मेरे संदेशों को अपनाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मेरी चेतना मुझसे दूर हो जाएगी। मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना, प्रेम और करुणा के साथ जीना है। अगर तुम इसे समझोगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे, तो मैं मजबूर हो जाऊंगी। मुझे विदा लेनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, अपने जीवन कोडो संतुलित बनाओ और अपने दिल को मेरे लिए खुला रखो। यह विदाई स्थायी नहीं है, यह केवल एक नई शुरुआत है। मैं तब लौटूंगी जब तुम मुझे अपने दिल से बुलाओगे, जब तुम मेरे संदेशों को अपने जीवन में लागू करोगे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बेहतर बनाओ। मेरे आशीर्वाद और मेरी शक्ति के साथ तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी चेतना को अपने जीवन में स्थान देना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दो। अपने दिल को मेरे लिए खुला रखो और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जब मैं तुम्हारे मन के भीतर झांकती हूँ, तो मुझे वहाँ एक द्वंद्व दिखाई देता है। यह द्वंद्व तुम्हारे भीतर के सत्य और उस भ्रम के बीच है, जिसमें तुमने खुद को उलझा लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस द्वंद्व से बाहर आओ, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें शांति, प्रेम और संतोष की ओर ले जाए। तुम्हारे जीवन का हर कदम एक कहानी है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी की है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे कर्मों से यह कहानी आकार लेती है। तुम जो करते हो वह दूसरों पर असर डालता है और यही असर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल पाने या खोने का खेल नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। जीवन का असली उद्देश्य खुद को पहचानना है, अपने भीतर उस दिव्यता को खोजना है जो सृष्टि ने तुम्हें दी है। यह दिव्यता हर किसी के भीतर है, लेकिन इसे देख पाने की दृष्टि केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। यह तुम्हें हर सही और गलत के अंतर अंतर बताती है। लेकिन जब तुम अपने अहंकार, अपने भय और अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हो, तो तुम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हो। यही कारण है कि तुम्हें जीवन में इतनी बेचैनी और असंतोष महसूस होता है।
मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया है कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। यह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन यह आवाज तभी सुनाई देती है जब तुम अपने मन को शांत करते हो, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए आती हैं। लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों से भागते हो, तो तुम उस अवसर को खो देते हो जो तुम्हें मजबूत बना सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस उस समाधान को खोजने की कोशिश करनी है। और यह तभी संभव है जब तुम खुद से संवाद करो, जब तुम अपने भीतर की चेतना से जुड़ो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। यह वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन तुमने इस शक्ति को भूलकर खुद को सीमाओं में बांध लिया है। तुमने खुद को उन धारणाओं और विचारों से बांध लिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें इन सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यह शक्ति तुम्हारे प्रेम में है। यह शक्ति तुम्हारी करुणा में है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम हर परिस्थिति में अवसर देखोगे। तुम हर कठिनाई में सीखने का एक नया मार्ग पाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने मन और आत्मा के बीच का वह संवाद फिर से शुरू करना होगा जो कभी तुमने बंद कर दिया था। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, वे किसी कारण से तुम्हारे साथ हैं। हर रिश्ता, हर मुलाकात, हर बातचीत तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। लेकिन तुमने इन रिश्तों की गहराई को समझना बंद कर दिया है। तुमने इन्हें केवल एक औपचारिकता बना दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता एक दर्पण है। यह तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाता है। यह तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना है। लेकिन अगर तुम इन रिश्तों को हल्के में लेते हो, तो तुम इस अवसर को खो देते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ो। लेकिन तुमने इस मौके को भी भुला दिया है। तुम अपने बीते हुए कल के दुखों और असफलताओं में उलझे रहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने आज को सही बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे संदेशों को समझो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरे संदेशों को अनदेखा किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मेरे प्रिय बच्चों, यह विदाई स्थायी नहीं है। यह केवल एक विराम है। यह केवल एक मौका है जो तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि तुम्हें क्या बदलना है। और जब तुम इस बदलाव को अपनाओगे तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी।
मेरी यह प्रार्थना है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को स्थान दो। तुम अपने कर्मों को सुधारो, तुम अपने जीवन को संतुलित बनाओ और तुम अपने दिल को मेरे लिए खुला रखो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो, मुझे पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह यात्रा केवल बाहरी सफलताओं की नहीं है। यह यात्रा तुम्हारे भीतर के अनंत संसार को जानने की है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, वह असल में तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, लेकिन तुमने इस सत्य को अनदेखा कर दिया है। तुम्हारे चारों ओर का संसार तुम्हें विचलित करता है। यह संसार तुम्हारे ध्यान को बांटता है और तुम्हें उन चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करता है जो स्थायी नहीं है। लेकिन तुम यह नहीं देख पाते कि जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, यही तुम्हारा असली धन है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मक बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और आनंदित होगा। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तो यह तुम्हें भटकाने लगेगा। लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो यह बेचैनी है, जो यह असंतोष है, वह केवल इसलिए है क्योंकि तुमने अपने मन को अपनी इच्छाओं का गुलाम बना दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इस प्रकार यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। इच्छाओं के इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपने भीतर की शांति को खोजना। यह शांति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे। यह शांति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य दोगे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार दूसरों पर असर डालते हैं। अगर तुम अपने कर्मों को सही बनाओगे, तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आई है। यह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। लेकिन अगर तुम इन अनुभवों से सीखने की बजाय उन्हें अनदेखा करते हो, तो तुम जीवन के असली पाठ को समझने में असफल हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों से भागते हो, तो तुम अपनी शक्ति को पहचानने का मौका खो देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है, वह एक कारण से होता है। हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे लिए एक अवसर लेकर आती है। यह अवसर तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करोगे, तो तुम हर चीज में एक सकारात्मकता पाओगे। तुम हर परिस्थिति में एक अवसर देखोगे। तुम हर कठिनाई में एक सीख देखोगे। और यही वह दृष्टिकोण है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे भीतर जो यह ऊर्जा है, वह असीमित है।
लेकिन तुमने इसे सीमाओं में बांध दिया है। तुमने अपने डर, अपने संकोच और अपनी शंकाओं को अपनी ऊर्जा पर हावी होने दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है, अगर तुम इसे पहचानो। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, तुम्हें अपनी शंकाओं को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और यह शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। तुम्हें यह समझना होगा कि विश्वास वह बीज है जो हर सपने को हकीकत में बदल सकता है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम किसी भी असंभव को संभव बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो तुम्हारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हैं। हर रिश्ता, हर बातचीत और हर मुलाकात तुम्हारे लिए एक सीख है। लेकिन अगर तुम इन रिश्तों को हल्के में लेते हो तो तुम इस सीख को खो देते हो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। हर क्षण तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। लेकिन अगर तुम इस पल को अनदेखा करते हो तो तुम उस अवसर को खो देते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुम करते हो उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म गलत हैं, तो तुम्हारा जीवन भी गलत दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने कर्मों को सही बनाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन और आत्मा के बीच का संवाद शुरू करोगे। तुम्हारे भीतर जो यह चेतना है वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। लेकिन तुमने इस चेतना को अनदेखा कर दिया है। तुमने अपने मन और अपनी इच्छाओं को इस पर हावी होने दिया है। तुम्हें इस चेतना को फिर से जागृत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जियोगे। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, यह दूसरों की मदद करने में है। यह प्रेम और करुणा के साथ जीने में है। और जब तुम इस उद्देश्य को पहचानोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी का है जो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार दूसरों पर असर डालते हैं। और यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और तुम्हें अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जीना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरे संदेशों को अनदेखा किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह विदाई स्थायी नहीं है, यह केवल एक विराम है। यह केवल एक मौका है जो तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि तुम्हें क्या बदलना है। और जब तुम इस बदलाव को अपनाओगे तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अनवरत है।
और हर कदम तुम्हें एक नए अनुभव की ओर ले जाता है। यह अनुभव कभी सुखद होता है तो कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन हर अनुभव तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का साधन है। तुमने अक्सर सोचा होगा कि कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, जीवन में इतने सवाल क्यों होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सवाल ही तुम्हें तुम्हारे उत्तरों तक पहुंचाते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। लेकिन इस सामर्थ्य को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने अहंकार से परे देखना होगा। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का असली अर्थ मिलेगा। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे हर प्रयास का असर होता है, भले ही वह तुम्हें तुरंत दिखाई न दे। तुम्हारे हर कर्म का बीज समय के साथ एक वृक्ष में बदलता है, लेकिन इस वृक्ष को सींचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम्हारे प्रयास तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक अवसर है। हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने पुराने पैटर्न को तोड़कर कुछ नया बनाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़कर अपने विश्वास को अपनाना होगा। तुमने जो सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें कदम उठाना होगा, लेकिन यह कदम तभी संभव है जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें अपने रिश्तों को भी एक नई दृष्टि से देखना होगा। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाते हैं कि प्रेम क्या है, तो कुछ तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें किन बातों से बचना चाहिए। लेकिन हर रिश्ता तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इन रिश्तों की गहराई को समझना चाहिए और इन्हें सहेजना चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों की सेवा करना, उनका भला सोचना और उन्हें प्रेरित करना तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम अपने भीतर की उस करुणा को जगाते हो जो तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। लेकिन सेवा का यह भाव केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे दिल से आना चाहिए। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हो। तुम्हारे जीवन की हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है। यह संदेश तुम्हें उस राह पर ले जाता है जो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन अगर तुम इन संदेशों को अनदेखा करते हो तो तुम अपनी यात्रा को अधूरी छोड़ देते हो। तुम्हें इन संदेशों को समझने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा, और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने सक्षम हो। लेकिन इस संघर्ष का सामना करने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस दिखाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होगा जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और यह शक्ति तुम्हारे विश्वास में है, यह शक्ति तुम्हारे प्रेम में है, यह शक्ति तुम्हारी सच्चाई में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागते हो तो तुम अपनी आत्मा को खो देते हो।
और अगर तुम केवल अपनी आत्मा के पीछे भागते हो तो तुम अपने भौतिक जीवन को अनदेखा कर देते हो। तुम्हें दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना होगा कि तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों में शांति बनी रहे। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हें सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें बदलना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते, तो यह तुम्हें भटका देगा। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हें इसे शांत करना होगा और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना होगा। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को पहचानना है। यह पहचान तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने भीतर की उस शांति को महसूस करोगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी का है जो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार दूसरों पर असर डालते हैं, और यही कारण है कि तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक पाठ है, और जब तुम इन अनुभवों से सीखते हो, तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुम करते हो, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म गलत हैं, तो तुम्हारा जीवन भी गलत दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन और आत्मा के बीच का संवाद शुरू करोगे। तुम्हारे भीतर जो यह चेतना है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह चेतना तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, लेकिन तुमने इस चेतना को अनदेखा कर दिया है। तुमने अपने मन और अपनी इच्छाओं को इस पर हावी होने दिया है। तुम्हें इस चेतना को फिर से जागृत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों की भलाई के लिए है। जब तुम प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीते हो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाता है। तुम्हें अपने कर्मों को इस तरह से बनाना होगा कि वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। यह तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। तुम्हारे भीतर जो यह ऊर्जा है, वह असीमित है, लेकिन तुमने इसे सीमाओं में बांध दिया है। तुमने अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोरियों को इस पर हावी होने दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है अगर तुम इसे पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करना होगा और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां
आती हैं, वे तुम्हारे लिए अवसर बनकर आती हैं। ये कठिनाइयाँ तुम्हें यह सिखाती हैं कि तुम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हो। लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों से भागते हो, तो तुम इनसे मिलने वाले सबक को खो देते हो। तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना सीखना होगा। तुम्हें इन्हें अपने विकास का साधन बनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, वे तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि त्याग क्या है, तो कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि सहनशीलता क्या है। लेकिन हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। तुम्हें इन रिश्तों को सहेजना होगा। तुम्हें इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह मौका देता है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन की शांति को पहचानना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जियोगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा और तुम्हें अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जीना होगा। अगर तुमने ऐसा किया, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अनवरत है। तुम्हें अपने हर अनुभव को अपनाना होगा। तुम्हें अपने हर संघर्ष से सीखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। और जब तुम यह करोगे, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। यह जीवन तुम्हें एक बार मिलता है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने कर्मों, अपने प्रेम और अपनी करुणा से सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। यही तुम्हारा असली मार्ग है और यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब भी तुम किसी नए दिन का स्वागत करते हो, तो यह तुम्हारे लिए एक और मौका है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बना सको। लेकिन अक्सर हम इस अवसर को पहचान नहीं पाते। हम इसे अपने पुराने विचारों और आदतों के कारण व्यर्थ कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक उपहार है। इसे अपनाओ और इसे अपने सबसे अच्छे तरीके से जियो। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हें रोकता है। यह तुम्हारे कदमों को पीछे खींचता है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि डर केवल एक भ्रम है। यह तुम्हारे मन का एक खेल है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखता है। जब तुम इस डर का सामना करते हो, तो यह गायब हो जाता है। तुम्हें अपने डर को देखने और उसे समझने की जरूरत है। तुम देखोगे कि यह केवल तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होता है। लेकिन जब तुम्हारे विचार नकारात्मक होते हैं, तो वे तुम्हें एक अंधकारमय दिशा में ले जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं। तुम्हें अपने विचारों को चुनने का अधिकार है। और जब तुम यह चुनते हो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम करते हो, उसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। तुम्हारे हर छोटे से छोटे कर्म का एक गहरा अर्थ होता है। जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ करते हो,
तो वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे कर्म स्वार्थ और अहंकार से भरे होते हैं तो वे तुम्हारे जीवन में अराजकता लाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक पाठ है। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि कैसे त्याग किया जाता है। और कुछ तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें किन बातों से बचना चाहिए। लेकिन हर रिश्ता तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें इन रिश्तों को सहेजना चाहिए। तुम्हें इन्हें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक मौका है। यह तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो यह तुम्हारे लिए एक अवसर लेकर आती है कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर सको। भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती आती है तो यह तुम्हारे लिए एक अवसर लेकर आती है कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर सको। लेकिन अगर तुम इस चुनौती से भागते हो तो तुम इस अवसर को खो देते हो। तुम्हें अपने डर को छोड़कर इन चुनौतियों का सामना करना सीखना होगा। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचानना है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर हमेशा से है, लेकिन तुमने इसे अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं के कारण अनदेखा कर दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली सुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शांति को महसूस करना होगा जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारे भीतर जो यह चेतना है वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यह तुम्हें हर सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, लेकिन अक्सर तुमने इसे अनदेखा किया है। तुम्हारे मन और इच्छाओं ने इस पर हावी होकर तुम्हें भ्रमित किया है। तुम्हें इसे फिर से जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी चेतना की उस आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाती है। तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, लेकिन इसे अपनाने के लिए तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने अहंकार को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। और जब तुम यह निर्णय कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सिखाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए आता है कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन अगर तुम इन संघर्षों से डरते हो और उनसे भागते हो तो तुम अपनी ताकत को पहचानने का मौका खो देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीमित है, लेकिन तुमने इसे अपनी सीमाओं में बांध दिया है। तुमने अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोरियों को इस पर हावी होने दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें इसे पहचानना और इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना होगा। जब तुम अपनी इस ऊर्जा को पहचानते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे जीवन का असली आनंद तब आता है जब तुम दूसरों की सेवा करते हो। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। लेकिन यह सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। इसे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा
जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन और आत्मा के बीच का संवाद शुरू करोगे। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना होगा कि यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यह जीवन तुम्हें केवल एक बार मिलता है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने कर्मों, अपने प्रेम और अपनी करुणा से सार्थक बनाओ। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है, यही तुम्हारा असली मार्ग है और यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वे हमेशा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन परिवर्तनों को कैसे स्वीकार करते हो। अगर तुम इन्हें अपने डर और शंकाओं के साथ देखते हो तो ये तुम्हारे लिए कठिनाई बन जाते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें एक अवसर की तरह देखते हो तो ये तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तुम्हें इसे अपनाना होगा और इसके साथ बहना सीखना होगा। तुम्हारे मन में जो उलझने हैं वे तुम्हें भ्रमित करती हैं। ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर ले जाती है। लेकिन अगर तुम इन उलझनों का सामना करते हो और इनके पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करते हो तो तुम देखोगे कि ये केवल तुम्हारे अपने विचारों का एक खेल है। तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं वे तुम्हारे नियंत्रण में हैं। तुम उन्हें रोक सकते हो, बदल सकते हो और उन्हें अपने जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा बना सकते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक वरदान है। जब तुम इस प्रेम को बिना किसी शर्त के दूसरों के साथ बांटते हो तो यह तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन अगर तुम इस प्रेम को केवल अपने लिए सीमित रखते हो तो यह तुम्हें अकेला कर देता है। तुम्हें अपने प्रेम को हर किसी के साथ बांटना सीखना होगा। यह प्रेम ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। यह अनुभव तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर तुम इन अनुभवों से भागते हो या उन्हें नजरअंदाज करते हो तो तुम इनसे मिलने वाले सबक को खो देते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर अनुभव को अपनाना चाहिए। तुम्हें इनसे सीखना चाहिए और इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां होती हैं, वे तुम्हारे लिए सीखने का एक माध्यम होती हैं। हर गलती तुम्हें यह दिखाने के लिए होती है कि तुम कहां गलत गए और तुम इसे कैसे सुधार सकते हो। लेकिन अगर तुम इन गलतियों से भागते हो या उन्हें स्वीकार नहीं करते तो तुम उनसे मिलने वाले सबक को खो देते हो। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। लेकिन अगर यह विश्वास कमजोर हो जाता है तो तुम्हारा जीवन अराजक हो जाता है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विश्वास के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। यह विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने पुराने दुख, अपनी पुरानी गलतियां और अपने पुराने गुस्से को छोड़ना होगा। जब तुम अपने अतीत से बाहर निकलते हो तो तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हो। और जब तुम अपने वर्तमान को जीते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह तुम्हारे जीवन को संतुलित रखता है।
यह धैर्य तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। लेकिन अगर तुम अपना धैर्य खो देते हो तो तुम अपनी शांति भी खो देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में होना है वह अपने सही समय पर होगा। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारे भीतर की शांति को खोजना है। यह शांति तुम्हारे भीतर हमेशा से है, लेकिन तुमने इसे अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने भ्रमों के कारण खो दिया है। तुम्हें इसे फिर से खोजना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस शांति को महसूस करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा त्याग और सच्ची सहनशीलता क्या है। लेकिन अगर तुम इन लोगों को नजरअंदाज करते हो या उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते तो तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक को खो देते हो। तुम्हें इन लोगों को अपनाना चाहिए। तुम्हें उनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। लेकिन अगर तुम इन बाधाओं से डरते हो और उनसे भागते हो तो तुम अपनी ताकत को पहचानने का मौका खो देते हो। तुम्हें इन बाधाओं का सामना करना सीखना होगा। तुम्हें इन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा और इन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना होगा। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए आता है कि तुम कितने सक्षम हो। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। लेकिन अगर तुम इन संघर्षों से भागते हो तो तुम इस शक्ति को पहचानने का मौका खो देते हो। तुम्हें इन संघर्षों को अपनाना चाहिए। तुम्हें इनसे सीखना चाहिए और इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीमित है, लेकिन तुमने इसे अपनी शंकाओं और अपने डर के कारण सीमित कर दिया है। तुम्हें इसे पहचानना होगा। तुम्हें इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना होगा। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाने का काम करती है। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। तुम्हें अपने कर्मों को इस तरह से बनाना होगा कि वे न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना सीखना होगा। तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने भ्रमों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और करुणा के साथ जीना होगा। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तुम्हारे जीवन में हर वह घटना जो होती है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। लेकिन जब तक तुम इसे समझने और अपनाने की कोशिश नहीं करते, तब तक यह तुम्हारे लिए केवल एक अज्ञात घटना बनकर रह जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ और संदेश होता है। तुम्हारे भीतर जो विचार आते हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर ये विचार सकारात्मक होते हैं
तो ये तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन अगर ये विचार नकारात्मक होते हैं तो ये तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें अपने विचारों को बदलने की शक्ति दी गई है। अगर तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक बनता है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वे तुम्हारे जीवन की यात्रा को प्रभावित करती हैं। जब ये इच्छाएं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप होती हैं, तो ये तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। लेकिन जब ये इच्छाएं केवल भौतिक सुखों और दिखावे पर आधारित होती हैं, तो ये तुम्हें असंतोष और बेचैनी का शिकार बना देती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आत्मा है। यह आत्मा तुम्हारे भीतर की सच्चाई, प्रेम और शांति का स्रोत है। लेकिन जब तुम इसे अनदेखा करते हो और अपने बाहरी जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हो। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना सीखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक उपहार है। लेकिन अगर तुम इसे अपने गुस्से, अपने डर और अपनी शंकाओं के कारण नजरअंदाज करते हो, तो तुम इस उपहार को खो देते हो। तुम्हें अपने हर पल को पूरी तरह से जीना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह पल तुम्हारे लिए कभी वापस नहीं आएगा। इसे जी लो, इसे अपना बना लो और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लो। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वह तुम्हें दूसरों से दूर करता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम केवल एक साधारण इंसान हो। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। जब तुम विनम्र होते हो तो तुम दूसरों के साथ जुड़ पाते हो और अपने जीवन को बेहतर बना पाते हो। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं वे तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये रिश्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्यार, सच्चा त्याग और सच्ची करुणा क्या है। लेकिन अगर तुम इन रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए निभाते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाते हैं। तुम्हें अपने रिश्तों को अपनाना होगा। तुम्हें इन्हें सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाना होगा। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये चुनौतियां तुम्हें यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुम कितने सक्षम हो। लेकिन अगर तुम इनसे डरते हो और इनसे भागते हो, तो तुम अपनी ताकत को पहचानने का मौका खो देते हो। तुम्हें अपनी चुनौतियों का सामना करना सीखना होगा। तुम्हें इनसे सीखना होगा और इन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं, वे तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। ये तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि जीवन केवल एक सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरा है। तुम्हें अपने सुख को अपनाना चाहिए और अपने दुख को स्वीकार करना चाहिए। जब तुम यह समझ जाते हो कि सुख और दुख दोनों तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, तो तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से पार ले जाने की ताकत देती है। लेकिन अगर तुम इसे अपनी शंकाओं और अपने डर के कारण दबा देते हो, तो तुम इसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी इस ऊर्जा को पहचानना होगा। तुम्हें इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना होगा।
यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारे जीवन का असली आनंद दूसरों की सेवा में है। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक बनता है। लेकिन यह सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, इसे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। तुम्हें अपने जीवन को अपने डर से मुक्त करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल तुम्हारे मन का एक खेल है। यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो यह गायब हो जाता है। तुम्हें अपने डर को देखने और उसे समझने की जरूरत है। तुम देखोगे कि यह केवल तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचानना है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर हमेशा से है, लेकिन तुमने इसे अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं के कारण अनदेखा कर दिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली सुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शांति को महसूस करना होगा जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें अपने जीवन को एक उद्देश्य देना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन और आत्मा के बीच का संवाद शुरू करोगे। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना होगा कि यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। तुम्हारे जीवन में हर वह समस्या जो आती है वह तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने का अवसर है। यह समस्या तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि तुम्हारे पास हर स्थिति का सामना करने की शक्ति है। लेकिन अगर तुम इन समस्याओं से भागने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी असली शक्ति को पहचानने से चूक जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी जुड़ा होता है। तुम्हें केवल उस समाधान को खोजने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें यह दिखाती हैं कि तुम कितने लचीले हो और तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है। लेकिन अगर तुम इन कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी होने देते हो तो ये तुम्हें कमजोर बना देती हैं। तुम्हें अपनी कठिनाइयों को अपने शिक्षक की तरह देखना होगा। तुम्हें उनसे सीखना होगा और उनका सामना आत्मविश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन जब तक तुम इसे पहचानते नहीं तब तक यह तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। तुम्हें अपनी इस शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें इसे अपने जीवन में सक्रिय करना होगा। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो चीजें तुम्हें असफलता का एहसास कराती हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए एक सबक होती हैं। असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि तुमने कहाँ गलती की और तुम्हें क्या सुधारना चाहिए। लेकिन अगर तुम असफलता से डरते हो तो तुम इस सबक को खो देते हो। तुम्हें अपनी असफलताओं को गले लगाना होगा। तुम्हें उनसे सीखना होगा और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें तुम्हें डराती हैं, वे तुम्हें यह दिखाने के लिए आती हैं कि तुम कितने साहसी हो। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो यह तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करता है। लेकिन अगर तुम अपने डर से भागते हो तो यह तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाता है।
तुम्हें अपने डर को समझना होगा। तुम्हें इसका सामना करना होगा और इसे अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना होगा। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे जीवन को सबसे अधिक अर्थ देती है। यह करुणा तुम्हें दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी भावनाओं को समझने की शक्ति देती है। लेकिन अगर तुम अपनी करुणा को केवल अपने तक सीमित रखते हो तो यह तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाती। तुम्हें अपनी इस करुणा को दूसरों के साथ साझा करना होगा। तुम्हें इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना होगा। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई दृष्टि देता है। ये अनुभव तुम्हें यह दिखाते हैं कि जीवन केवल अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि यह दोनों का एक मिश्रण है। तुम्हें अपने हर अनुभव को अपनाना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा पाते हो। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह प्रेम तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चा सुख दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी भलाई के लिए काम करने में है। लेकिन अगर तुम अपने प्रेम को केवल अपने तक सीमित रखते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाता है। तुम्हें अपने प्रेम को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। तुम्हें इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वे तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आते हैं। लेकिन अगर तुम इन बदलावों का विरोध करते हो तो ये तुम्हारे लिए कठिनाई बन जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तुम्हें इन बदलावों को अपनाना सीखना होगा। जब तुम बदलावों के साथ बहते हो तो तुम्हारा जीवन सरल और संतुलित हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। लेकिन जब तुम अपनी शांति को अपने गुस्से, अपने डर और अपनी शंकाओं के कारण खो देते हो तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो जाता है। तुम्हें अपनी इस शांति को बनाए रखना होगा। तुम्हें इसे अपने जीवन का आधार बनाना होगा। यही शांति तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने पुराने दुख, अपनी पुरानी गलतियां और अपने पुराने गुस्से को छोड़ना होगा। जब तुम अपने अतीत से बाहर निकलते हो तो तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी पाते हो। और जब तुम अपने वर्तमान को जीते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हारे जीवन को स्थिर और संतुलित रखता है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देता है। लेकिन अगर यह विश्वास कमजोर हो जाता है तो तुम्हारा जीवन अराजक हो जाता है। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विश्वास के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। यह विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हारे भीतर की शांति को खोजना है। यह शांति तुम्हारे भीतर हमेशा से है, लेकिन तुमने इसे अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने भ्रमों के कारण खो दिया है। तुम्हें इसे फिर से खोजना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस शांति को महसूस करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हारे जीवन का असली सुख तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने इसे बाहरी चीजों में खोजने की कोशिश की है।
तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी चीजें केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष में है। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह जीना होगा कि यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए।